सभी को जय जिनेंद्र। मान्यवर भव्योदय चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हम इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं सुप्रभात स्तोत्र। जी बिल्कुल सही सुना आपने, सुप्रभात स्तोत्र। सुप्रभात स्तोत्र जो प्रतिदिन हमारे लिए प्रातः काल पढ़ना चाहिए। सुप्रभात स्तोत्र में किसकी स्तुति की गई है और सुप्रभात स्तोत्र क्यों पढ़ना आवश्यक है, ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। तो बंधुओं, सुप्रभात, सुप्रभात का अर्थात होता है आपकी प्रातः सु अर्थात अच्छी हो, आपका मंगल हो, जीवन का प्रारंभ अच्छा हो। जो दिन आपका प्रारंभ हुआ है वह दिन आपका मंगलमय हो। तो यह सुप्रभात का अर्थ हुआ। और सुप्रभात स्तोत्र में 24 भगवान, आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक सभी तीर्थंकर भगवानों की, जिन्होंने पंच कल्याणकों को प्राप्त कर लिया, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति की गई है। और यह भावना भाई गई है कि हे भगवान, हमारे लिए भी आप ही की तरह पंच कल्याणकों की प्राप्ति हो और हमारा मंगल हो और आपका ध्यान करने से हमारा यह दिन मंगल हो। यह इसका सुप्रभात स्तोत्र में विवेचन है, वर्णन है। सुप्रभात स्तोत्र हमें प्रातः काल प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। जब आप मंगलाष्टक स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसके पूर्व आपको सुप्रभात स्तोत्र भी पढ़ना चाहिए ताकि हमारा दिन मंगलमय हो। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सुप्रभात स्तोत्र में संस्कृत के महत्वपूर्ण लगभग 15 से 16 श्लोक इसमें हैं, जिसमें 24 तीर्थंकर भगवान के नाम का स्मरण किया गया है और सभी के मंगल की कामना की गई है। आइए प्रारंभ करते हैं। यस्वरे गावतरो सवे यद भवज जन्माभिषेको सवे यदीक्षा ग्रहणो सवे यद खिला ज्ञान प्रकाशो सवे यन्निर्वाण गमो सवे जिनपते पूजाद्भुतं तद्भवैः संगीत स्तुति मंगलैः प्रसरताम् मैं सुप्रभातो सबः। अर्थात यत स्वर्गावतरो सवे, यत स्वर्गा जो स्वर्ग से अवतर अर्थात अवतरित हुए हैं, अर्थात जो स्वर्ग से गर्भ में आने तक के समय में किए गए उत्सव में, यद भवज जन्माभिषेको सवे जो जन्म अभिषेक के समय किया गया उत्सव, अर्थात भगवान के गर्भ के समय जो उत्सव किया गया ऐसा गर्भ कल्याणक, और भगवान के जन्म के समय जो उत्सव किया गया ऐसे जन्म कल्याणक। यद दीक्षा ग्रहण उत्सवे और जो दीक्षा के समय किया गया उत्सव अर्थात दीक्षा कल्याणक, तप कल्याणक। यद खिला ज्ञान प्रकाश उत्सवे और जो अखिल ज्ञान प्रकाश उत्सव, अखिल ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान के प्रकट होने के समय जो किया गया उत्सव है। यन निर्वाण गमोत्सवे और जो भगवान निर्वाण गए, मोक्ष को प्राप्त किया, उस समय जो किया गया उत्सव है। पूजाद्भुतम, पूजा अद्भुतम तद भवई, हे भगवान उस समय आपकी पूजन, आपकी अर्चना आश्चर्यजनक हुई। सारे के सारे देवों ने, मनुष्यों ने मिलकर के वो पंच कल्याणक मनाए। संगीत स्तुति मंगलैः प्रसरताम, हे भगवान संगीत स्तुति नाचने गाने वाद्य यंत्रों द्वारा गुणानुवाद करने से, मंगलई अर्थात मंगलई मंगलों के द्वारा, नाचने गाने वाद्य यंत्रों के मंगलों के द्वारा, मैं सुप्रभात वो सभा मेरे सुप्रभात का उत्सव प्रसारताम अर्थात विस्तार को प्राप्त हो, अर्थात हे भगवान मेरा यह दिन अच्छा हो। जो भगवान का जन्म कल्याणक मनाया गया, गर्भ कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, ऐसे पंच कल्याणकों से सहित जो भगवान का उत्सव नाचते गाते रूप मंगल रूप मनाया गया, तो भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूं, मेरे जीवन में भी मेरा दिन भी आए मंगल होवे, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है।
श्रीमन्तामर किरीट मणि प्रभाभी रालीड पाद योग दुर्धर कर्म दूरा श्रीनाभिनंदन जिना जित संभवाख्यम त्वध्यान तोस्तु शततम मम सुप्रभातम। क्या कह रहे हैं? श्रीमन्नतामर किरीट मणि प्रभावी। श्रीमन अर्थात श्रीमान, नम्र अर्थात नम्रीभूत, अमर अर्थात देवों के, किरीट मणि प्रभावी जो मणियों की कांति से, रालीड का बन जाएगा अलीड, पाद युग दोनों चरणों में व्याप्त होने वाले, व्याप्त दोनों चरणों में, जो उनकी कांति है वो दोनों चरणों में व्याप्त है। ऐसे दुर्धर कर्म दूरा, दुर्धर कर्मों से दूर, श्री नाभिनंदन, नाभिनंदन अर्थात आदिनाथ भगवान, नाभि राय के पुत्र आदिनाथ भगवान, जिन अजित और अजितनाथ भगवान, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। आदिनाथ भगवान कैसे हैं? तो कह रहे देवता जिनके चरणों में झुके हुए हैं, जो अष्ट कर्मों से रहित हो गए, ऐसे आदिनाथ भगवान, और जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे अजितनाथ भगवान। संभवाख्या और संभव नाम वाले, ऐसे संभवनाथ भगवान। त्वध्यान आपके ध्यान से, त्वध्यान तोस्तु, त्वध्यान तो आपके ध्यान से, मम अर्थात मेरा, सत्यम अर्थात हमेशा, सुप्रभातम अर्थात सुप्रभात हो, अर्थात मंगल हो। हे भगवान आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, आपके ध्यान से मेरा दिन मंगल हो। छत्रत्रय प्रचल चामर विज्यमाना देवाभिनंदन मुने सुमते जिनेन्द्रा पद्म प्रभारुणमणि द्युतिभासुरांग त्वध्यान तोस्तु शततम मम सुप्रभातम। क्या कह रहे? छत्रत्रय प्रचल चामर विज्यमाना। छत्रत्रय तीन छत्र और प्रचल चावर और डुरते हुए चवर, जो चंचल रूप डुरते हुए चमल हैं, सुंदर सुंदर, ऐसे जो छत्रत्रय तीन छत्रों से सहित हैं और जो चवरों से क्या हो रहे हैं, चवर जिनके आगे डोले जा रहे हैं, ऐसे देवाभिनंदन अर्थात अभिनंदन भगवान, अभिनंदन मुनीन्द्र। कौन? अभिनंदन भगवान। सुमते सुमतिनाथ जिनेन्द्र अर्थात जिनेन्द्र, सुमतिनाथ जिनेन्द्र भगवान। और पद्म प्रभा और पद्म प्रभु भगवान, जिनका तन कैसा है? पद्मराग मणि, पद्मराग मणि की द्युति अर्थात प्रकाश के समान, कांति के समान, जिनका शरीर सुशोभित हो रहा है, ऐसे पद्म प्रभु भगवान। तो तीन भगवान, अभिनंदन नाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान और पद्म प्रभ भगवान। त्वध्यान तोस्तु आपके ध्यान से मेरा सुप्रभात हो, अर्थात मेरा दिन मंगल हो। अरहं सुपार्श्व कदली दल वर्ण गात्रा प्रलेय तारि गिरिमो तिक वर्ण गौरा चंद प्रभास्फटिक पांडुर पुष्प दंता त्वध्यान तोस्तु शततम मम सुप्रभातम। क्या कह रहे? अरहन सुपार्श्व, हे अरहन का मतलब अरिहंत, सुपार्श्वनाथ भगवान, कदली दल वर्ण गात्रा, केले के पत्ते के समान हरे रंग के शरीर वाले। केले का पत्ता जिस हरे रंग का होता है, उसके रंग वाले सुपार्श्वनाथ भगवान। प्रालेय तारगिरी मौक्तिक वर्ण गौरा, प्रालेय अर्थात हिमगिरी, रजतगिरी और मोती के समान, मौक्तिक वर्ण अर्थात मोती के वर्ण के समान रंग वाले चंद्रप्रभ अर्थात चंद्रप्रभ भगवान। क्या कह रहे हैं कि केले के पत्ते के समान हरे रंग वाले सुपार्श्वनाथ भगवान और प्रालेय तारगिरी मौक्तिक हिमगिरी, रजतगिरी और मोती के समान सफेद रंग वाले चंद्रप्रभ जिनेन्द्र भगवान और स्फटिक मणि, स्फटिक के समान सफेद निर्मल शरीर वाले पुष्पदंत अर्थात पुष्पदंत भगवान
त्वध्यान तोस्तु शततम मम सुप्रभातम। हे भगवान, आपका ध्यान करने से मेरा सुप्रभात हो, अर्थात मेरा मंगल हो। संतत्व कांचन रुचि जिन शीतलाख्या श्रेयन विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक बंधुक बंधुर रुचि जिन वासु पूज्य त्वध्यान तोस्तु शततम मम सुप्रभातम। संतत्व कांचन रुचि जिन शीतलाख्या। संतप्त कांचन, कांचन अर्थात स्वर्ण, संतप्त अर्थात तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति के धारक शीतलनाथ भगवान। जो शीतलनाथ भगवान है वो इंद्रियों को उन्होंने जीत लिया है और जो तपाए हुए स्वर्ण की कांति के समान चमचमाने वाले हैं, जिनका रूप तपाए हुए स्वर्ण के समान चमकता है, ऐसे शीतलनाथ भगवान। श्रेयन विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंका, जिन्होंने पाप रूपी कलंक को 8 प्रकार के कर्मों को क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है, ऐसे श्रेयन अर्थात श्रेयांस नाथ भगवान। बंदूक बंधुर रुचि जिन वासु पूज्य, बंदूक पुष्प दोपहरी के फूल के समान लाल कांति वाले, एक बंदूक नाम का पुष्प होता है, वह लाल कांति वाला होता है, तो उस पुष्प की कांति के समान वासु पूज्य भगवान, इंद्रिय जयी। वासु पूज्य भगवान कैसे हैं, इंद्रिय जयी, ऐसे शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ और वासु पूज्य भगवान। त्वध्यान तोस्तु शततम मम सुप्रभातम। हे भगवान, आपका ध्यान करने से मेरा दिन मंगलमय हो, मेरा सुप्रभात हो। उद्दंड दर्पक रिपो विमला मलांग स्तिमन्ननंत जिदनंत सुखांबुराशे दुष्कर्म कलमस विवर्जित धर्मनाथ त्वध्यान तोस्तु शततम मम सुप्रभातम। क्या कह रहे? उद्दंड, उद्दंड अर्थात अति कामी, दर्पक रिपो कामदेव के शत्रु, उद्दंड कामदेव के शत्रु अर्थात काम विजयी। विमला मलांग निर्मल शरीर के धारक, ऐसे विमलनाथ भगवान। जो विमलनाथ कैसे हैं? निर्मल शरीर के धारक हैं और जिन्होंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, ऐसे काम विजयी निर्मल शरीर के धारक विमलनाथ भगवान। स्थे मन ननंत जिदनंत सुखांबुरातु रासे, स्थे मन ननंत जित, जो स्थिर हैं, धैर्यशाली हैं, ऐसे अनंत जित भगवान अर्थात अनंतनाथ भगवान। दुष्कर्म कलमस, जिन्होंने दुष्कर्म रूपी कलमस से रहित, विवर्जित अर्थात रहित, जो दुष्कर्म रूपी कलुषता से रहित हैं, दुष्कर्म रूपी पापों से रहित हैं, ऐसे धर्मनाथ जिनेन्द्र भगवान। तो ऐसे विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ भगवान। त्वध्यान तोस्तु शततम मम सुप्रभातम, आपका ध्यान करने से मेरा सुप्रभात हो, मेरा मंगल हो। देवामरी कुसुम सन्निभ शांतिनाथ कुंतोदया गुण विभूषण भूषितांगा देवादिदेव भगवन् नरतीर्थनाथ त्वध्यान तोस्तु शततम मम सुप्रभातम। क्या कह रहे हैं? देवामरी कुसुम सन्निभ शांतिनाथ, कह रहे हैं कि अमरी कुसुम सन्निभ, देवम अमरी, देवाम अमरी, तो कह रहे अमरी नामक वृक्ष के फूल के समान पीत वर्ण वाले। एक अमरी नाम का वृक्ष होता है जिसका फूल पीले कलर का होता है, तो पीले वर्ण के ऐसे देव शांतिनाथ, ऐसे शांतिनाथ भगवान। दया गुण विभूषित कुंतो, जो दया गुण रूपी आभूषण से विभूषित हैं, ऐसे कुंतुनाथ भगवान। क्या कहा? शांतिनाथ भगवान कैसे हैं? अमरी नामक वृक्ष के फूल के समान जो पीत वर्ण वाले हैं, ऐसे शांतिनाथ भगवान। जो दया गुण रूपी आभूषण से विभूषित है, ऐसे कुंतुनाथ भगवान। देवादिदेव भगवन नर तीर्थनाथ, और जो देवों के भी देव हैं, ऐसे
कौन से? अरनाथ भगवान, जो देवों के भी देव ऐसे अरनाथ भगवान। तो ऐसे शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरनाथ भगवान। त्वध्यान तोस्तु शततम मम सुप्रभातम। हे भगवान, आपका ध्यान करने से मेरा सुप्रभात हो, मेरा मंगल हमेशा हो। यन्मोह मल्ल मद भंजन मल्लिनाथा क्षेमंकरा वितत शासन शुभ्रताख्या सत्संपदा प्रसमितो नमिनामधेया त्वध्यानतोस्तु शततम मम सुप्रभातम। हे भगवान, यत अर्थात जो, मोह मल्ल मद भंजन मल्लिनाथा, जिन्होंने मोह रूपी मल्ल के मद का नाश कर दिया, ऐसे मल्लिनाथ भगवान। जिन्होंने मोह मल्ल मद भंजन, जिन्होंने मोह रूपी मल्ल के मद का नाश कर दिया, ऐसे मल्लिनाथ भगवान। क्षेमंकरा वितत शासन सुब्रताख्या। क्षेमंकरा, जो कल्याणकारी, वितत शासन अर्थात सत्य शासन है, ऐसे जिनका, वो मुनि सुव्रतनाथ भगवान, जिनका शासन कल्याणकारी और सत्य शासन है, ऐसे मुनि सुव्रतनाथ भगवान। सत संपदा प्रशमितो नमि नाम देया, जिनके पास श्रेष्ठ संपत्ति है और जो परम शांत अवस्था को प्रशमिता, जो परम शांत अवस्था को प्राप्त हो गए, ऐसे नमी नाम धेया, नमीनाथ नाम के तीर्थंकर भगवान। तो क्या कहा यहाँ पर? मल्लिनाथ भगवान, मुनि सुव्रतनाथ भगवान और नमीनाथ भगवान। त्वध्यान तोस्तु शततम मम सुप्रभातम। हे भगवान, आप तीनों के ध्यान से मेरा हमेशा सुप्रभात हो, मंगल हो। तापेच्छ गोच्छ रुचिरोज्ज्वल नेमिनाथा गुरोपसर्ग विजयिन जिन पार्श्वनाथा स्याद्वाद सूक्ति मणि दर्पण वर्धमाना त्वध्यान तोस्तु शततम मम सुप्रभातम। तापिच्छ गुच्छ, तापिच्छ गुच्छ अर्थात तमाल वृक्षों का समूह। रुचिरोज्ज्वल नेमिनाथा, जो तमाल वृक्षों के समूह के समान सुंदर कांति के धारक, ऐसे नेमिनाथ भगवान। एक तमाल नाम का वृक्ष होता है जो बहुत ही सुंदर कांति वाला होता है, तो उस तमाल वृक्ष की सुंदर कांति के समान रंग वाले नेमिनाथ भगवान। घोरोपसर्ग विजयीन जिन्हें पार्श्वनाथा, जो घोर उपसर्ग जिन्होंने जीता, भयंकर उपसर्ग जीतने वाले ऐसे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान। स्याद्वाद सूक्तिमणि दर्पण वर्धमाना, और जो स्याद्वाद सिद्धांत की मणि दर्पण स्वरूप है, जो सिद्धांत को बताने के लिए मणि के दर्पण के समान है, ऐसे वर्धमान अर्थात महावीर भगवान। तो ऐसे नेमिनाथ, चिंतामणि पार्श्वनाथ और महावीर भगवान। तो ध्यान तोस्तु शततम मम सुप्रभातम। हे भगवान, आप तीनों का ध्यान करने से मेरा हमेशा सुप्रभात हो, मंगल हो। प्रालेय नील हरितारुण पीत भाषम यन्मूर्तिमव्यय सुखा वसतं मुनीन्द्र ध्यायन्ति सप्ततिशतं जिनवल्लभानां त्वध्यानतोस्तु शततं मम सुप्रभातम। प्रालेय नील हरितारुण पीत भाषम, क्या कह रहे हैं हम कि प्रालेय नील अर्थात बर्फ के समान सफेद, नील अर्थात नीले, हरित अर्थात हरे, और फिर कह रहे हैं अरुण अर्थात लाल, पीत अर्थात पीले, भाषम अर्थात कांति वाले हैं। जो भगवान कैसे हैं? बर्फ के समान सफेद हैं, नीले हैं, हरे हैं, लाल है, पीली कांति वाले हैं। और कैसे हैं? यन मूर्ति अव्यय, जिनका शरीर कैसा है? जिनका शरीर ऐसा, जो तीर्थंकरों के समान जिनका शरीर बहुत ही सुंदर है, और जो कैसे अव्यय अर्थात अविनाशी है। सुखावसतम, जो सुख के स्थान, सप्तति शतम, जो 170 जिन बल्लभानाम तीर्थंकरों के, जिनेन्द्र तीर्थंकरों के, यन मूर्तिम
जो शरीर हैं वे मुनिंद्रा अर्थात मुनिराज बर्फ के समान सफेद, नीले, लाल, हरे, पीली कांति वाले ध्यायन्ति ध्यान करते हैं, ऐसे भगवान त्वध्यान तोस्तु शततम, त्वध्यान तोस्तु शततम मम सुप्रभातम, ऐसे भगवान के ध्यान से मेरा मंगल हो, सुप्रभात हो। अर्थात जो मुनिराज जिन तीर्थंकर भगवानों का जो अविनाशी हैं, सुख को देने वाले हैं, ऐसे 170 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में 100 जो पूरे 170 कुल मिलाकर के तीर्थंकर होते हैं विदेह आदि सबके, उन तीर्थंकर भगवान जो सफेद, लाल, नीले, पीले, हरे रंग वाले हैं, मुनिराज जिन तीर्थंकरों का ध्यान करते हैं वे तीर्थंकर हमारा सुप्रभात करें, मंगल करें। इस प्रकार से 10 श्लोक हुए। अब 6 श्लोक और बचे, उनमें क्या कह रहे हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। सुप्रभातम सुनक्षत्रम मांगल्यम परिकीर्तितम चतुर्विंशति तीर्थानाम सुप्रभातम दिने दिने, दिने दिने अर्थात प्रत्येक दिन, चतुर्विंशति तीर्थानाम 24 तीर्थंकर भगवान, सुप्रभातम मेरा प्रातः अच्छा हो, सुप्रभातम मेरा प्रातः अच्छा हो, सुनक्षत्र उस प्रातः काल रूपी नक्षत्र, मांगल्यम मंगल स्वरूप, परिकीर्तितम कहा गया है कि जो प्रातः काल है वह मंगल स्वरूप कहा गया है और आपका नाम लेने से भगवान मेरा दिन मंगल हो। सुप्रभातम सुनक्षत्रम श्रेयः प्रत्यभिनंदितम देवता ऋषयः सिद्धा सुप्रभातम दिने दिने, हे भगवान मेरा सुप्रभात अच्छा हो, मंगल हो। श्रेयः प्रत्यभिनंदितम, श्रेय अर्थात कल्याणकारी माना गया है। क्या माना गया? देवता ऋषिया सिद्धा सुप्रभातम दिने दिने, देवता अरिहंत, अरिहंत भगवान, ऋषिया अर्थात मुनिजन, सिद्धा और सिद्ध भगवान, दिने दिने अर्थात प्रतिदिन, सुप्रभातम सुप्रभात रूप है और वह सुप्रभात उत्तम नक्षत्र रूप मेरे लिए कल्याणकारी है। देवता, मुनिगण और सिद्ध भगवान ये सभी मेरे लिए कैसे हैं? मंगलकारी हैं। तो इसमें 5 परमेष्टि आ गए। मुनिराज में आचार्य, उपाध्याय, साधु आ गए, देवता में अरिहंत भगवान और सिद्ध में सिद्ध परमेष्टि। तो ये 5 परमेष्टि मेरे लिए प्रातः काल मंगलकारी हैं, मेरा मंगल करने वाले हैं। तो ये मेरा मंगल करें, मेरा कल्याण करें। सुप्रभातम तवैकस्य विश्वस्य महात्मना येन प्रवर्तितम तीर्थम भव्य सत्व सुखावहम, येन अर्थात जिन्होंने, भव्य सत्व सुखावहम, भव्य सत्व, सत्व अर्थात जीव, तो भव्य जीवों को सुखावहम सुख देने वाले, तीर्थम प्रवर्तितम धर्म तीर्थ को जिन्होंने चलाया, भव्य जीवों को जो सुख देने वाले हैं ऐसे धर्म तीर्थ को जिन्होंने चलाया, तब एकस्य आप अद्वितीय प्रधान हैं, महात्मना विश्वस्य ऐसी महान आत्मा आदिनाथ भगवान सुप्रभात मेरा मंगल करें, मेरा प्रभात उत्तम हो। आदिनाथ भगवान ने ही सर्वप्रथम धर्म तीर्थ को चलाया था। धर्म तीर्थ तो वैसे अनादिकाल से चलता आ रहा है, परंतु उस धर्म जो कर्म भूमि में 6 आवश्यकों का उपदेश देकर के भगवान आदिनाथ ने लोगों को मार्ग दिखाया, तो ऐसे आदिनाथ भगवान हम सभी का मंगल करें। सुप्रभातम जिनेन्द्राणाम ज्ञानोन्मीलित चक्षुषाम अज्ञानतिमिरांधानाम नित्यमस्तमितो रवि, अर्थात नित्यम अर्थात हमेशा, स्तमित रवि अस्त हो गया है, ज्ञान रूपी सूर्य जिनका ऐसे अज्ञान तिमिरांधा नाम, अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे मनुष्यों की ज्ञानोन्मीलित चक्षुषाम आंखों को ज्ञान से खोलने वाले जिनेन्द्राणाम, जिनेन्द्र भगवान सुप्रभातम मेरा सुप्रभात, अर्थात जिन मनुष्यों के जीवन में ज्ञान रूपी सूर्य का अस्त हो गया है और अज्ञान रूपी अंधकार ही जिनके जीवन में है, तो जिनके जीवन से अज्ञान को दूर करने वाले हैं और ज्ञान रूपी सूर्य की प्रभा करने वाले हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान को मेरा नमस्कार हो, वो मेरा सुप्रभात करे। सुप्रभातम जिनेन्द्रस्य वीरा कमलिलोचनः
येन कर्माटवी दग्धा शुक्ल ध्यानो ग्रवन्निना। कह रहे कमल लोचना, जो कमल के नेत्र के समान है, ऐसे वीरा अर्थात महावीर भगवान, येन जिन्होंने शुक्ल ध्यान ग्रवन्निना, शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा कर्माटवी दग्धा, कर्म रूपी जंगल को, कर्माटवी अर्थात कर्म रूपी जंगल को दग्धा अर्थात जला दिया है, ऐसे जिनेन्द्र से जिनेन्द्र भगवान सुप्रभातम, मेरा सुप्रभात हो, मेरा मंगल हो। अर्थात कमल के नेत्रों के समान, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, ऐसे महावीर भगवान जिन्होंने कर्म रूपी पर्वत को शुक्ल ध्यान के माध्यम से कर्म रूपी जंगल को, कर्म रूपी वन को नष्ट कर दिया है, ऐसे महावीर भगवान मेरा सुप्रभात हो। सुप्रभातम सुनक्षत्रम सुकल्याणम सुमंगलम त्रैलोक्य हित कत्रीणाम जिनानामेव शासनम। त्रैलोक्य हित कत्रीणाम, जो तीनों लोकों का हित करने वाला है, त्रैलोक्य ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, हित हित को, कत्रीणाम जो करने वाले हैं, ऐसे जिनानाम, ऐसे जिनेन्द्र भगवान, शासन एवं आपका शासन, सुप्रभात सुप्रभात हो, सुनक्षत्रम शुभ नक्षत्र रूप हो, सुकल्याणम सुमंगलम शुभ कल्याण रूप और शुभ मंगल रूप है। ऐसे जिनेन्द्र भगवान जो तीनों लोगों का कल्याण करने वाले हैं, उनका शासन सभी का कल्याण करने वाला है, सभी का मंगल करने वाला है, सभी के जीवन में सुप्रभात लाने वाला है। इस प्रकार से यह सुप्रभात स्तोत्र का अर्थ हुआ। महानुभाव, यह सुप्रभात स्तोत्र महामंगलकारी है। प्रतिदिन सर्वप्रथम हमारे लिए स्नान करके जब मंदिर में जाते हैं तो सुप्रभात स्तोत्र पढ़ना चाहिए। घर पर भी पढ़ सकते हैं। प्रातः काल की बेला में यह सुप्रभात स्तोत्र जो भी व्यक्ति पढ़ता है उसका पूरा दिन मंगल होता है, उसका पूरा जीवन मंगल होता है। इसलिए हमें प्रतिदिन यह सुप्रभात स्तोत्र पढ़ना चाहिए। इस सुप्रभात स्तोत्र में भगवान आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक के 24 तीर्थंकर भगवान की विशेषता बतलाते हुए उनसे मंगल की कामना की गई। जो पंच कल्याणक के धारी, गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष, पांचों कल्याणक के धारी हैं, ऐसे वह तीर्थंकर भगवान हमारा मंगल करें। जो आदिनाथ भगवान देवों द्वारा पूजित हैं, अजितनाथ भगवान जो पंच इंद्रियों से जीत लिया है, जिन्होंने पांचों इंद्रियों को, संभवनाथ भगवान, इनके नाम सुमरन से हमारा मंगल होता है। जो तीन छत्र और जिनके आगे चवर डोरे जा रहे हैं, ऐसे अभिनंदन भगवान, सुमति को देने वाले सुमतिनाथ भगवान, पद्म रागमणि के समान जिनका वर्ण है लाल, ऐसे पद्म प्रभ भगवान, केले के पत्ते के समान हरा रंग जिनका है, ऐसे सुपाशनाथ भगवान, रजतगिरी हिमगिरी और मोती के वर्ण के समान सफेद रंग वाले चंद्रप्रभ भगवान, स्फटिक मणि के समान सफेद रंग वाले पुष्पदंत भगवान, तपाए हुए स्वर्ण के समान जिनका रंग है, ऐसे शीतलनाथ भगवान जिन्होंने आठों कर्मों को नष्ट कर दिया है, ऐसे श्रेयांसनाथ भगवान जो पुष्प बंदूक पुष्प के फूल की कांति के समान, ऐसे वासुपूज्य भगवान जिन्होंने कामदेव को नाश कर, काम को नाश करके काम पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसे कामजयी निर्मल शरीर के धारी विमलनाथ भगवान जो अनंत सुख के सागर हैं, ऐसे अनंतनाथ भगवान जिन्होंने दुष्कर्म रूपी कलुषता को दूर कर दिया है, ऐसे धर्मनाथ भगवान जो अमरी नामक वृक्ष के पुष्प के समान जिनका वर्ण है, ऐसे शांतिनाथ भगवान जो दया गुण से विभूषित है, ऐसे कुंतुनाथ भगवान जो आगम और रत्नत्रय से देवों के भी देव हैं, ऐसे अरनाथ भगवान जिन्होंने मोह रूपी मदिरा का नाश कर दिया है, मोह रूपी मल को नष्ट कर दिया है, मोह रूपी मद का नाश कर दिया है, ऐसे मल्लीनाथ भगवान जिनका शासन कल्याणकारी सत्य शासन है, ऐसे मुनि सुव्रतनाथ भगवान जो श्रेष्ठ संपत्ति के धारी हैं और परम सत अवस्था को प्राप्त हैं, ऐसे नमीनाथ भगवान और जो इनका तमाल वृक्षों के समूह के समान अत्यंत सुंदर आकृति है, वैसे नेमिनाथ भगवान घोर उपसर्ग को जिन्होंने जीत लिया, ऐसे पाशनाथ भगवान और जो स्यात्वाद सिद्धांत के मणि दर्पण के समान है उसको बतलाने वाले हैं, ऐसे महावीर भगवान। ये 24 तीर्थंकर भगवान मेरा मंगल करें, मेरा सुप्रभात करें, ऐसा इसमें आचार्य भगवंत ने बतलाया है। तो इस प्रकार से प्रतिदिन हमें यह सुप्रभात स्तोत्र पढ़ना चाहिए। आप कमेंट करके जरूर यह बताएं कि आपको यह कक्षा कैसी लगी
और किस स्त्रोत का आपको अर्थ जानना है उसकी भी वीडियो हम लेकर के आएंगे। सभी के लिए जय जिनेंद्र।